आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, देश की बात में मैं दीपिका आपके साथ। और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ में कल डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान, त्रिवेणी तट पर करेंगे गंगा आरती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में उपचुनाव कल, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच कल डाले जाएंगे वोट। बजट सत्र में अखिलेश ने उठाई मौन की मांग, बोले डिजिटल कुंभ कराने वाले नहीं दे रहे मृतकों के आंकड़े, नहीं सेना को सौंपा जाए इंतजाम। योगी और भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट के किए दर्शन पूजन। महाकुंभ में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाया स्नान। पाकिस्तान में से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। 8 साल से मोक्ष प्राप्ति के लिए शमशान में रखी थी अस्थियां। महाकुंभ योग में मिला वीजा तो पहुंची अस्थियां। 10 ग्राम सोने की कीमत है 83,000 रुपए। ऑल टाइम हाई सोने के दाम 35 दिन में 6,801 रुपए चढ़े। चांदी भी 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम। के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी कल प्रयागराज दौरे पर हैं। कल 10:05 पर पहुंचेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट। सुबह 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। सुबह 10:45 पर आरियल घाट पहुंचेंगे। वहीं 10:50 पर आरियल घाट से महाकुंभ के लिए रवाना हो जाएंगे। 11 से 11:30 बजे के बीच में संगम घाट पर करेंगे स्नान। पीएम मोदी 11:45 पर नाव से पहुंचेंगे आरियल घाट। आरियल घाट डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे। हेलीपैड से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। वहीं 12:30 बजे नई दिल्ली के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी कल प्रयागराज दौरे पर हैं। कल 10:05 पर पहुंचेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट। राजधानी दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल पीएम मोदी प्रयागराज दौरे पर हैं। कल 10:05 पर पहुंच जाएंगे प्रयागराज। वहीं 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। 10:45 पर जाएंगे अरायल घाट। वहीं 10:50 पे आरियल घाट से महाकुंभ के लिए निकलेंगे। आपको बता दें 11 से 11:30 के बीच संगम घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्नान। आरियल घाट डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे पीएम मोदी। हेलीपैड से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज दौरे पर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि कल प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके इस दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रयागराज में? अखिलेश जी। अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से कोशिश करेंगे अखिलेश जी से संपर्क साधने की। कल प्रयागराज दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल 10:05 पर पहुंचेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कल प्रयागराज दौरे पर हैं।
11 से 11:30 के बीच में संगम घाट पर स्नान करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भूटान नरेश प्रयागराज के संगम घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 11 से 11:30 के बीच में संगम घाट पर स्नान करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि कल प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके इस दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है प्रयागराज में? अखिलेश जी, देखिए प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से ही शेड्यूल 5 फरवरी को लगाया जा रहा था और 5 फरवरी का शेड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का शेड्यूल इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी की सुबह में प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाएंगे और आज डुबकी लगाने के साथ उन तमाम स्थलों को विराम दे देंगे जो अटकल प्रधानमंत्री ने जाने का शेड्यूल कर दिया। फिर प्रधानमंत्री अपने एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वायु सेना ने विशेष विमान के द्वारा दिल्ली रवाना करेंगे और प्रयागराज लगभग 10 मिनट में डीबीएफ हेलीपैड 45 हरियाणा घाट जाएंगे और 10:50 रियल घाट नाव के महाकुंभ के लिए रवाना गए और प्रधानमंत्री मेरे 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम घाट स्नान करेंगे। उसके बाद फिर हरियाणा घाट वापस आएंगे और घाट के हेलीपैड जाएंगे और जहाँ हेलीपैड प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ान करेंगे। एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से 12:30 से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है केंद्रीय एजेंसियों को लगा गई है। इसके साथ कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल तमाम मंत्री महाकुंभ प्रयागराज में रहेंगे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जब वो हेलीपैड उतरेंगे तो वहां पर स्वागत करते लोग नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ संत और महात्माओं से मिले अभी उसका शेड्यूल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जारी नहीं किया गया। क्या किसी संचार से भी मिल सकते हैं इस फिलहाल अब तक शेड्यूल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। उसके जब प्रधानमंत्री कुंभ में आज तक डुबकी लगाएंगे। इसके लिए पूरी कर ली गई है और हर तरह अधिकारी मॉनिटर लगाई गई है, कई की गई है। इस तरह की कोई भी अशांति जैसी संभावना बिल्कुल पैदा होने के लिए बंद रखने के अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, कल प्रयागराज दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के कार्यों का निरीक्षण आवास सचिव ने डॉक्टर बलकार सिंह ने किया है निरीक्षण।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आवास सचिव ने एलडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सीएम की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द पूरा करे कार्य, गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। बलकार सिंह ने बयान दिया है, क्वालिटी में कमी मिली तो दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मार्च 2026 तक होगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कार्य। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में म्यूजियम, हेलीपैड, वॉकवे का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा वॉकवे। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में म्यूजियम, हेलीपैड, वॉकवे का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के कालों का निरीक्षण करने पहुंचे डॉक्टर बलकार सिंह ने निरीक्षण किया है। आवास सचिव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जैसा कि गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, डॉक्टर बलकार सिंह ने ये निर्देश दिए हैं, क्या पूरी जानकारी, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है अनिकेत? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की उत्तर प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। हालांकि इसको फरवरी में जनता को सुपुर्द किया जाना था, लेकिन अभी तमाम ऐसे जो विकास कार्य हैं उसको भी किए जाने, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि मार्च माह तक इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है और मार्च के ही माह में ये जनता के सुपुर्द होगा। हालांकि इसकी प्रगति रिपोर्ट को समझने के लिए आज जो आवास आयुक्त बलकार सिंह ने जो आज प्रेरणा स्थल पर पहुंचे थे, उनके साथ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष वो भी साथ में मौजूद थे और पूरे ही स्थल का आज आवास आयुक्त के जरिए निरीक्षण किया गया है। और अगर बात करें प्रेरणा स्थल की, तो इस प्रेरणा स्थल में म्यूजियम, हेलीपैड के साथ में वॉकवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रेरणा को जो तमाम भी बड़े राजनेता हैं, श्रीमती अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लें या पहले दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लें, उनकी भी काम की प्रतिमा को इसी प्रेरणा स्थल में लगाया जाए। और ऐसा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मार्च के माह में इसको जनता के सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 किलोमीटर का जो वॉकवे है वो भी बनाया गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी तैयारियों को समझने के लिए आज खुद आवास आयुक्त मौके पर पहुंचे थे। जैसे अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रेरणा स्थल, और इसको कहना चाहिए इसकी जो प्रगति रिपोर्ट है इसको देखने के लिए और समझने के लिए, और किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई भी हीरा हवाली ना हो, इसको समझने के लिए खासतौर पर विशेष तौर पर आज जो आवास आयुक्त बलकार सिंह है वो आज मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस प्रकार के वहाँ की वर्तमान जो स्थिति है वो आज उन्होंने इस दौरान देखी है। अनिकेत, जैसा कि 2026 की एक तिथि भी दी जा रही है कि इस टाइम तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तो इस काम को पूरा करने के लिए और किस किस तरह की तैयारी देखी जा रही है अनिकेत? देखिए अगर बात किया प्रेरणा स्थल जो बनाया जा रहा है राजधानी लखनऊ में, इसको 2025 में जनता को सुपुर्द किया जाना था, लेकिन अभी तमाम ऐसे विकास कर रहे हैं वो इस प्रेरणा स्थल में किए जाने बाकी है। लिहाजा अभी इस प्रेरणा स्थल को तैयार होने में भी कुछ समय शेष है और जिसकी वजह से अभी तमाम जैसे कार्य वो किए जाने हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जल्द ही इस प्रेरणा स्थल को पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। और अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में 90% काम प्रेरणा स्थल का पूरा हो भी चुका है। इस 10% ऐसा जो काम है वो किया जाना है और इस 10% काम को जल्द से जल्द किए जाने को लेकर आज आवास आयुक्त ने बाबा इंफ्राटेक जो कंपनी अपने बना रही है इसको निर्देशित भी किया, साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी निर्देशित किया कि जो प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता पर कोई समझौता न किया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए बाबे इंटरटेक की, तो बाबे इंटरटेक को प्रेरणा स्थल बनाने का पूरा जो काम है वो दिया गया है और जल्द ही बाबे इंटरटेक इस प्रेरणा स्थल को बनाकर एलडीए को सुपुर्द करेगा, जिसके बाद इसको सार्वजनिक रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इनॉग्रेशन करेंगे और वो जनता को सुपुर्द करते हुए नजर आएंगे प्रेरणा स्थल को। अनिकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं, डॉक्टर बलकार सिंह ने सख्त निर्देश दिया है। क्वालिटी में कमी मिली तो दोषियों पर होगी कार्रवाई। मार्च 2026 तक होगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कार्य। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में म्यूजियम, हेलीपैड, वॉकवे का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। 210 मतदेय स्थलों की होगी वेबकास्टिंग।
25 मतदेय स्थल की होगी वीडियोग्राफी। 71 मतदान केंद्र पर रहेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर। 9 उड़न दस्ता, 9 स्टैटिक टीम करेंगी निगरानी। 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात। विधानसभा में 255 मतदान केंद्र, 414 मतदेय स्थल होंगे। अयोध्या से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। 210 मतदेय स्थलों की होगी वेबकास्टिंग। 25 मतदेय स्थल की वीडियोग्राफी होगी। 71 मतदान केंद्र पर रहेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर। अयोध्या से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 उड़न दस्ता, 9 स्टैटिक टीम करेंगी निगरानी। 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा में 3,70,829 मतदाता मतदान करने पहुंचेंगे कल। विधानसभा में है 255 मतदान केंद्र। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। 210 मतदेय स्थलों की होगी वेबकास्टिंग। 25 मतदेय स्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां आरोपी सांसद रेप केस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। रेप केस मामले में आरोपी है सांसद राकेश राठौर। सांसद की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सीतापुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आरोपी सांसद रेप केस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। रेप केस मामले में आरोपी है सांसद राकेश राठौर। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। सीतापुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी सांसद रेप केस मामले में कोर्ट में सुनवाई। रेप मामले में आरोपी है सांसद राकेश राठौर। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। रेप मामले में आरोपी है सांसद राकेश राठौर। सीतापुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। रेप केस मामले में आरोपी सांसद राकेश राठौर की याचिका खारिज हो गई है। सांसद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। 5 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। रेप केस मामले में आरोपी है सांसद राकेश राठौर। सीतापुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 5 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां महंत राजू दास के विरुद्ध परिवाद दाखिल
किया गया है। अयोध्या के महंत राजूदास के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर दिया गया है। अधिवक्ता अखिलेश माही ने दाखिल किया है परिवाद। कोर्ट नंबर 19 में दाखिल किया गया है परिवाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने परिवाद को किया है स्वीकार। महंत राजूदास को जारी की गई नोटिस। 20 फरवरी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर की थी टिप्पणी को लेकर दाखिल किया गया है परिवाद। शहर कोतवाली के दीवानी न्यायालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 20 फरवरी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की गई थी। रायबरेली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की थी। इस मामले में 20 फरवरी को शहर कोतवाली के दीवानी न्यायालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महंत राजूदास के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है। अधिवक्ता अखिलेश माही ने दाखिल किया परिवाद। मुलायम सिंह यादव जी, दिन को लोग अपना भगवान मानते हैं। कुंभ आयोजन में, महाकुंभ आयोजन में उनकी मूर्ति लगाई गई, जिस पर लोगों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार भंडारे चलाए जा रहे हैं। जन कल्याण, जन सरोकार का कार्य किया जा रहा है। और एक महंत राजूदास द्वारा अपनी पोस्ट से, ट्विटर हैंडल से इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, जिससे हम सभी लोग व्यथित हैं। और न्यायालय श्रीमान जी द्वारा संज्ञान लेते हुए 20 तारीख नियत की है, जिसमें महंत राजूदास को नोटिस का जवाब देना न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष आना है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां देश की पहली नाइट सफारी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 1510 करोड़ से बनेगी कुकरेल की नाइट सफारी। व्यय समिति ने नाइट सफारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द यूपी कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। 900 एकड़ क्षेत्र में होगा नाइट सफारी और चिड़ियाघर। टेंडर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा काम। पहले चरण में इको टूरिज्म जोन का होगा विकास। दूसरे चरण की बात करें तो चिड़ियाघर का पूरा विकास होगा। सरकार महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में कुकरेल नाइट सफारी की शुरुआत कर रहा है। पहले चरण में इको टूरिज्म जोन का विकास होगा। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे चरण में चिड़ियाघर का विकास होगा। देश की पहली नाइट सफारी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 1510 करोड़ से बनेगी कुकरेल की नाइट सफारी। व्यय समिति ने नाइट सफारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द यूपी कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। 900 एकड़ क्षेत्र में होगा नाइट सफारी और चिड़ियाघर। टेंडर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा काम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा, जैसे कि नाइट सफारी की बात सामने आ रही है, इसको मंजूरी भी दे दी गई है, क्या पूरी जानकारी है और क्या क्या चीजें इसमें सुविधाएं होंगी? संदीप मिश्रा जी। देखिए 1510 करोड़ से लागत से बनेगा ये लखनऊ में कुकरेल की नाइट सफारी। और उसमें अगर बात करें तो 900 एकड़ के क्षेत्र में भूमि में नाइट सफारी बनाने का काम है। हालांकि इस बार जब कैबिनेट होगी तो कैबिनेट में इसको मंजूरी को प्रस्ताव मिलने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। और उसके साथ साथ में ये एक महत्वाकांक्षी योजना होगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जहां एक तरफ जो है लखनऊ में ही गोमती रिवर फ्रंट बना था, जिसको अखिलेश यादव ने बनवाया था। तो नई एक जो सफारी है वो बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकबर नगर से लेकर कुकरेल तक की जमीन को खाली कराया था। फिर जमीन खाली कराने के बाद से
उसी कुकरेल में जो है एक बेहतरीन जो है नाइट सफारी का प्रयोग करने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर ऐसे में बहुत जल्द जो है इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसमें जो है टेंडर की नीलामी जो है वो होती नजर आएगी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, टेंडर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा नाइट सफारी का काम। पहले चरण में इको टूरिज्म जोन का विकास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी में कैद हुआ लाइव एक्सीडेंट। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार में टक्कर मारी है। टक्कर मारने वाली कार पलटकर दूसरी कार पर लटकी। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होने से बचा है। कार चालक कार छोड़कर मौके से हुआ फरार। मैनपुरी सदर कोतवाली के करहल रोड पर यह हादसा हुआ है। एयरबैग खुलने से एक बड़ा हादसा होने से बचा। टक्कर मारने वाली कार पलटकर दूसरी कार पर लटकी है। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होने से बचा। कार चालक कार छोड़कर मौके से हुआ फरार। अगली खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां जानवर बांधने को लेकर महिलाओं में हुई मारपीट। एक महिला को दो महिलाओं ने घसीटते हुए पिटाई की है। बेटे के सामने मां को पीटती रही पड़ोसी दो महिलाएं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचकुरा बुजुर्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेटे के सामने मां को पीटती रही पड़ोसी दो महिलाएं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचकुरा बुजुर्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने जान दी है। शादी की सालगिरह पर खाया जहरीला पदार्थ। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने कराया भर्ती। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। रावतपुर थाना के गणेश नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने जान दी। शादी की सालगिरह पर जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने आत्महत्या कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, शादी की सालगिरह पर जहरीला पदार्थ खाया युवक ने। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। रावतपुर थाना के गणेश नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां एसटीएफ टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। तालिब अंसारी पर 50,000 का इनाम था। प्रतापगढ़ का रहने वाला है इनामी बदमाश। टोल प्लाजा से 50,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिब अंसारी पर 50,000 का इनाम था। प्रतापगढ़ का रहने वाला है इनामी बदमाश। टोल प्लाजा से 50,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। कानपुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, तालिब अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ का रहने वाला है इनामी बदमाश।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए जीआईसी कॉलेज ग्राउंड से पोलिंग पार्टियों की रवानगी आरंभ हो गई है। कुछ मतदान कर्मी अभी भी जीआईसी ग्राउंड में अपनी अपनी ड्यूटी पर्ची को प्राप्त कर रहे हैं। 273 मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन उपचुनाव 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारियां की गई हैं। मिल्कीपुर में 414 मतदेय स्थल और 210 मतदेय स्थल पर वेबकास्टिंग, 25 मतदेय स्थल पर वीडियोग्राफी की जाएगी। 71 मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्व लगाए जाएंगे। वहीं 9 टीम उड़न दस्ता रखे जाएंगे और 9 टीम स्थैतिक निगरानी की जाएगी। 6 टीम वीडियो निगरानी करेगी और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। 4 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे। 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बताया गया है कि कुल 97.26% मतदान पर्चियां वितरित की जा चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाने वाले 3 आरोपियों में से 2 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों को, दोनों तरफ से फायरिंग होने पर एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे का पैर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस बल की ओर से एक आरक्षी ही घायल हुआ है। गिरफ्तार किए गए 15 ग्राम निवासी आरोपी तबस्सुम और लंकुश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया है। आज थाना अरूजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुर्री के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सायकाल थाने पर आकर सूचना दी कि 29 तारीख को उसकी नाबालिग बच्ची जो कि पढ़ने के लिए जा रही थी, उसके साथ गुर्री क्षेत्र के जंगल में गांव के ही 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमें बनाई गई। दबिश लगातार दी जा रही थी। इसी दौरान आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली, नामित 2 अभियुक्त आज मुकरमपुर नहर से होकर लखीमपुर खीरी तरफ भागने की प्रत्याशा में है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घेराबंदी की गई। खबर अब आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा में एक खंडहर कोठारी में 35 वर्षीय रईस अहमद का गर्दन कटा हुआ शव मिला है। मृतक मजदूरी करता था। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे स्थानीय लोग टहलते हुए खंडहर कोठरी में शव को देखकर हैरान रह गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन कर ट्रक चालक के साथ मारपीट किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 नाम के सहित 20 व 25 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीती देर रात हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक में गोमांस और अवशेष भरकर ले जाने का दावा किया था। एकत्रित हुए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली देहात क्षेत्र में हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं जानकारी देते हुए एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया है कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था।
पुलिस टीम द्वारा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को समझाया गया था। उक्त ट्रक में भैंसों की खाल मीट फैक्ट्री से ले जाई जा रही थी। थाना एक चौकी भूल क्षेत्र के समीप विगत रात्रि स्थानीय निवासियों द्वारा एक ट्रक को रोका गया और उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त ट्रक में गोवंशीय पशुओं के खाल ले जाए जा रहे थे। मौके पे मौजूद भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मैं पुलिस फोर्स पहुंचे और उक्त ड्राइवर को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो इस संबंध में यह जानकारी हुई कि उक्त ट्रक जो है अलीगढ़ के एक मीट फैक्ट्री से भैंसों के खाल हापुड़ ले जाए जा रहे थे। खबर अब आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक ने बताया है कि इस वर्ष सरकार द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसका प्रचार प्रसार बड़ी ही जोर शोर से यूपी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ों रुपए व्यय करके हो रहा है। इस खर्च को देखकर प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग पहले से कुंभ के आयोजन में भ्रष्टाचार का अंदेशा लगा रहे हैं। दुर्भाग्यवश मौनी अमावस्या के दिन देश के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई, जिससे हजारों श्रद्धालु सरकार की अराजकता की भेंट चढ़ गए थे। जो व्यवस्था के वहाँ रूपरेखा पीड़ितों के सम्मान में मौनी अमावस्या के दिन 29 तारीख को रात करीब 1:30 बजे वहाँ घटना हो गया। उस घटने में बहुत से लोग जो है मृत्यु हो गई, बहुत लोग घायल हो गए और आज तक पीड़ित परिवार दर भटक रहा है। योगी सरकार मुझे लगता है संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। योगी सरकार में जब बच्चे मरते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चे तो मरते ही हैं, और जिस तरह से जिस असंवेदनहीन तरीके से योगी सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उससे पता चलता है कि योगी जी एक प्रशासक के तौर पे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो घटनाएं, जो वहाँ चश्मदीदों के बयान आए, जिस तरह से पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, जिस तरह से सरकारी तंत्र काम कर रहा है आंकड़ों को छुपाने में, आपके पास अगर एक दिन में AI के जरिए ये हेड काउंट आ जाता है कि 7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो आज इतने घंटों के बाद भी आप ये सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं? खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कानूनी मामलों के वकीलों की संस्था लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा ने बताया है कि चेतना चौराहे से लेकर पुलिस कमिश्नर गेट तक रोज लगने वाले जाम की समस्या को लेकर एक पत्र पुलिस कमिश्नर को दिया गया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर बात भी की गई है। इस बातचीत में समस्या का समाधान तलाशने और ट्रैफिक की सुगमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा भी हुई, ताकि शहर की ट्रैफिक को बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों की समस्या का समाधान हो सके, जिस पर पुलिस कमिश्नर आश्वासन दिया है कि जल्द इस मार्ग को वन वे किया जाएगा, ताकि इस रोड पर जाम की स्थिति ना हो पाए। हमारे जो न्यायालय के सामने की सड़क है, जिसके दोनों तरफ अदालतें हैं, चेतना चौराहे से लेके यही कमिश्नर महोदय के गेट तक, इसमें बहुत भयंकर रोज जाम लग रहा है। पूर्व में आपने वन वे किया था, जिससे जी गोइंग चल रहा था, लेकिन फिर किस कारण से कैसे क्या हो गया, जो जाम लग रहा था, उसी के लिए अभी 4 दिन पूर्व
इंस्पेक्टर कोतवाली महोदय से भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी काम नहीं हुआ, जिस पर अभी हम लोगों ने यहाँ प्रतिवेदन दिया है। हमको तत्काल आश्वासन मिला, हम इसको शीघ्र ही कराते हैं और पूरी सड़क सुचारू रूप से चलने लगेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस एक पक्ष की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल मानियार थाना क्षेत्र के लोहता गांव में एक पक्ष की बकरी दूसरे पक्ष के खेत में घुस गई थी, जिसके बाद दूसरे ने बकरी को पकड़कर अपने घर में बांध दिया। जब बकरी के मालिक के घर के लोग बकरी मांगने गए, उसी दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम लोटा थाना मनियर की घटना है। संतोष यादव की बकरी रघुनाथ यादव के खेत में चली गई थी। आपस में परिवारजन भी है और उसी के क्रम में प्रतिपक्षी के द्वारा बकरी बांध दी गई थी। जब आवेदक गए हैं लेने के लिए तो उस समय आपस में इनकी मारपीट हुई है, जिसमें संतोष यादव की पत्नी घायल है और उनकी तहरीर थाने पे प्राप्त हो गई है। तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जिन्होंने जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कृष्णा यादव वो और उसका पिता दोनों पूछताछ के लिए थाने पर ले आए गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार चलेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक ने चलाया है जन जागरूकता अभियान। सभी हॉस्टल प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड एवं ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है साइबर जागरूकता संवाद। स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जन जन तक साइबर अपराधों के विरुद्ध संवाद प्रसारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में सेफ क्लिक अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस स्टाफ के द्वारा प्रमुख चौराहों में जाकर जनता को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया से जुड़ी सावधानियां, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बताया गया है कि कैसे संदिग्ध लिंक, अज्ञात कॉल, फर्जी ईमेल से सतर्क रहें, बैंकिंग विवरण और OTP किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल कॉल कर शिकायत दर्ज करें। साइबर सेफ्टी टीम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी को वेलकम करता हूं इस सेशन में। खबर ऋषिकेश से अब आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा ऋषिकेश संभागीय परिवहन कार्यालय में रोड सेफ्टी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून RTO शैलेश तिवारी ने कहा कि ARTO प्रवर्तन मोहित कोठारी ने ई-रिक्शा, टेम्पो, दुपहिया वाहन चालकों को जागरूक करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने चाहिए। अवेयरनेस एक ऐसा काम है जो शायद हमेशा चलता रहेगा, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जो हमारा प्रयास है, जो हम सड़क पर जान गंवा रहे हैं एक्सीडेंट के कारण अनेक लोग, वो इसमें कमी आए। सर, सड़क दुर्घटनाओं से लेकर के आप पूरे महीने इसको सुरक्षा सप्ताह चलाते थे, सुरक्षा मंथ चला रहे हैं जी, और इसको लेकर के पूरे मंथ आपने जन जागरूकता अभियान चलाया। कौन कौन से स्कूलों में आप गए हैं? स्कूल तो हम लगातार कवर कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जैसे DSB स्कूल है, आपका विद्या मंदिर है, डोईवाला क्षेत्र के स्कूल्स हैं, रानी पोखरी क्षेत्र के स्कूल्स हैं, और ये अभी आगे चलता रहेगा। ऑटो कार्यालय ऋषिकेश में ई-रिक्शा चालक और ई-ऑटो चालक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। अभी इसके बाद एक रैली भी होने वाली है। बेसिकली हम लोग का मेन मकसद है कि कई चीजें जो रोड सेफ्टी के लिए होनी चाहिए, लोग भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाना है। जो बातें हमने उनको बताई अधिकतर लोगों को पता है, बस उनको हम याद दिला रहे हैं कि इन बातों का हमेशा ध्यान रखो, और हमेशा सबसे जरूरी हमें है कि जिंदा रहना है।
हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का नुकसान हो। आप देखते हैं कि रोज काफी मतलब घटनाएं दिखती हैं जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों से बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये आरटीओ कार्यालय ऋषिकेश में एक हम लोगों ने वर्कशॉप किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अब आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच जारी विवाद को निपटाने के लिए सामने आए किसान नेता राकेश टिकैत की सुलह की कोशिशों को चैंपियन ने सिरे से नकार दिया है। इस संबंध में प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से फेसबुक पोस्ट लिखा गया, जिसमें राकेश टिकैत की मंशा को ही सवालों को घेरे में डाल दिया गया है। 2 पन्नों की पोस्ट में प्रणव सिंह चैंपियन ने राकेश टिकैत को 2 टूक कहा है कि आप इस मसले से तत्काल हट जाएं। आपको बता दें कि शनिवार को राकेश टिकैत हरिद्वार आए थे। रानी देवयानी उनसे डांग कोठी में मिली थी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने जेल में भी प्रणव सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने उमेश कुमार से देहरादून जाकर मुलाकात की थी और दावा किया था कि दोनों समाजों के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में सुलह समझौते की वार्ता होगी और जो भी तय होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। वहीं इस प्रकरण को लेकर हरिद्वार पुलिस भी पूरी नजर बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है। खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां निजी हॉस्पिटल के निकट चाय विक्रेता को कुल्हाड़ी से हमला कर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य बदमाशों की पुलिस टीम तलाश कर रही है। बदमाश चाय विक्रेता के गले में रखी नकदी लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कल शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस को लूट कांड में शामिल बदमाशों के हल्द्वानी से सितारगंज जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक विक्रम सिंह धामी, सिडकुल चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक, उप निरीक्षक राकेश रोकली आदि टीम के साथ नैनीताल जनपद और उधम सिंह जनपद से सटीक सीमा के बैरियर पर बदमाश की तलाश में जुट गए। भैया बस थोड़ा सा थैंक यू भैया, बस हट गया भैया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आवास आयुक्त बलकार सिंह आज राजधानी लखनऊ में बन रहे प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आवास आयुक्त ने प्रेरणा स्थल की प्रगति जानने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। आवास आयुक्त के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में बन रहे प्रेरणा स्थल को बॉम्बे इंफ्राट्रेक के द्वारा बनाया जा रहा है, जो मार्च तक जनता के सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रेरणा स्थल में 1 लाख लोगों को रोकने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य की प्रतिमा के साथ म्यूजियम, हेलीपैड, वॉकवे का निर्माण भी प्रेरणा स्थल पर निर्माण किया गया है, जो जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसमें तो जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, ये बहुत ही शासन की महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो ग्रीन कॉरिडोर भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे मार्च 20 में लगभग काम शुरुआत हुई थी। तो इसमें इनिशियली लगभग 100 करोड़ का जो बजट इसमें शासन का है, तो उतना लगभग रिलीज भी हो गया और काम भी उतने लगभग पूर्ण हो गए हैं। तो इसमें क्योंकि समय के साथ साथ इसमें कई चीज़ों को ऐड भी किया गया, जैसे म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें आनी हैं और हॉर्टिकल्चर के काम भी हुए हैं, हेलीपैड का निर्माण भी हुआ है। उन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें रिवाइज जो लगभग 212 करोड़ के आसपास इसका है, जो EFC के लिए भी प्रस्तावित है।
तो इनका उम्मीद है कि जैसे ही हमारा EFC होता है तो काम और तेज़ी से बढ़ते हुए ये जल्दी पूरा हो जाएगा और एक लखनऊ का इस एरिया के लिए जो एक बहुत बड़ा एक लोगों के आने के लिए स्थल भी रहेगा और बहुत अच्छा स्थल ये बनेगा। आवास आयुक्त बलकार सिंह ने आज प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। ये प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है सर, प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जल्द ही कहने का जनता को सुपुर्द होने वाला है। आज आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ चीज़ देखी इसमें? ये जैसे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी बताया कि इसमें लगभग पहले 161 करोड़ के आसपास स्वीकृत बजट है और लगभग पैसा भी रिलीज हो गया है। तो उसके साथ साथ इसमें कई काम नए भी जुड़े हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर के काम हैं, कुछ चारों तरफ इसमें वॉकिंग के लिए है और ये पूरा शासन की प्राथमिकता कार्यक्रम है। तो काफ़ी काम अब तक जो स्वीकृत है वो हो गया है और बाकी इसमें जो रिवाइज जो वर्क्स हैं उनको लेकर के लगभग 212 करोड़ का EFC शासन के वित्त विभाग से होनी है। तो वो होने के पश्चात लगता है कि 26 मार्च तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहेगा इस क्षेत्र के लिए। उसके साथ साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लखनऊ के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लगभग 7,000 करोड़ का है और उसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कुकराल के ऊपर एक पुल बन रहा है, उसके बाद फिर गोमती जी के ऊपर भी एक पुल बनेगा और इधर हनुमान सेतु के बगल में भी 2 सर्कल बन रहे हैं, रोटरी बन रहे हैं। तो उसमें यही है कि जो काम यहाँ पर चल रहे हैं थोड़ा उसमें प्रगति आए ताकि बारिश से पहले नदी के आसपास के जो काम हैं वो एक इस तरह से रहे कि बारिश के कारण कार्य प्रभावित ना हो। और हमारा यही प्रयास है कि इसमें जितने पार्ट्स में लेकर के, जैसे आप उधर G20 रोड के बगल में भी अभी एक पास हुआ है, एक उधर शहीद पथ के बाद और किसान पथ के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी पास हुआ है शासन से। तो इसमें काफ़ी बजट भी इन्वॉल्व है शासन का, तो LDA इसको कार्य को पूरा कर रही है। तो यही पर्पज़ था कि इसके देखते हुए कार्य का थोड़ा देखा जाए, प्रगति भी आए और जल्दी से अच्छा हो। सर जो प्रेरणा स्थल है निश्चित तौर पर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो कितनी कैपेसिटी होगी इस एरिया में? जब आने वाले समय में कुछ जो आयोजन किए जाएंगे तो कितने लोग इसमें आ सकते हैं? अभी जैसे जो आगे आप देखते हैं ओपन एयर थिएटर में जो अरेंजमेंट एक तरह से है स्टोन से 3,000 कैपेसिटी उसका, और पूरा एरिया को लेते हुए 1 लाख का जो कोई भी आयोजन होना है उसके लिए 1 लाख लोगों का कैपेसिटी का इसमें प्रस्तावित है। तो ये आवास आयुक्त बलकार सिंह जी ने साहब तो बताया कि सरकार, प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रेरणा स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया है और जल्द ही ये प्रेरणा स्थल तैयार होकर जनता को सुपुर्द किया जाएगा। सहयोगी शुभम के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज़ लखनऊ। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।